आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी जब पत्नी पति और उसके परिवार के साथ साथ उसके रिश्तेदारों के ऊपर भर भर के झूठे आरोप लगाती है और भर भर के पति और उसके परिवार वालों के ऊपर केसेस कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में पति और उसके परिवार वालों के साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, और जिस परिस्थिति में जहां पर पति और उसके परिवार वालों के पास में अपने बचाव में कोई भी सबूत नहीं है, वहां पर पति और उसके परिवार वालों के साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है और साथ ही पत्नी को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जहां पर पति और उसके परिवार वालों के पास में कोई भी सबूत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को किस हद तक फ़ायदा मिल सकता है और पति और उसके परिवार वालों के साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पति और उसके परिवार वालों के पास में अपने बचाव में कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ क्या क्या बुरा होने वाला है वो इसकी तैयारी करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला बुरा पति के साथ ये हो सकता है कि झूठे केस में भी पत्नी पति से भरण पोषण की राशि ले सकती है, लेकिन पति यहाँ पर थोड़ी सी सतर्कता दिखाए तो ऐसा हो सकता है कि पत्नी को इंटरम मेंटेनेंस ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी जितना सोच के आई थी उतना भरण पोषण तो ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में पत्नी को सबसे कम यानी कि मिनिमम भरण पोषण को तय करें। नंबर 2, पति के साथ में दूसरा बुरा से बुरा ये हो सकता है कि जब पति के नाम से घर हो तो वहाँ पर राइट टू रेसिडेंस पत्नी को मिल सकता है जब पति के पास में पत्नी के विरुद्ध कोई सबूत ना हो। तो यहाँ पर पत्नी पति के घर में रहने की जगह ले सकती है। नंबर 3, तीसरा पति के साथ और उसके परिवार वालों के साथ बुरा से बुरा ये हो सकता है कि दहेज उत्पीड़न के मामले में, घरेलू हिंसा के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, और साथ ही अगर दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस है या फिर डिवोर्स का केस है, तो इन सब केसेस में आखिर तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते 10 साल तक का वक्त लग सकता है, यानी कि पति और उसके परिवार वालों के 10 साल बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे केस में जहां पर उनने कुछ किया ही नहीं, पूरी तरीके से निर्दोष है, मामला झूठा है, फिर भी उनके 10 साल तक बर्बाद हो सकते हैं और साथ ही लाखों रुपया बर्बाद हो सकता है। नंबर 4, पत्नी के बिना पति को एक लंबे समय तक अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि डिवोर्स का केस तो पति का आखिरी में जाएगा। बाकी केसेस जब डिसाइड होंगे या दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस डिसाइड होगा उसके बाद ही डिवोर्स की तरफ जाएगा पति। तो कुल मिला के लगभग 10 साल तक पति को अकेले जीवन निकालना पड़ेगा। इससे पति को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। नंबर 5, जब पत्नी ही साथ नहीं है तो स्वाभाविक है फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाएगा और सेक्स नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसे मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तो पूरी जवानी हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में उलझा रहे और यहाँ पर फिजिकल रिलेशन ना बना पाने से और पत्नी साथ ना होने से मानसिक पीड़ा का अनुभव करना पड़े, मानसिक पीड़ा झेलनी पड़े और साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़े। ऐसा भी हो सकता है। नंबर 6, झूठा केस साबित होने पर अब पति डिवोर्स के लिए जाएगा, डिवोर्स लेगा, डिवोर्स लेने के बाद में फिर शादी के लिए लड़की ढूंढेगा, फिर शादी करेगा, फिर शादी में पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पर पति के पैसे की बर्बादी होगी और अच्छी खासी बर्बादी होगी, क्योंकि दूसरी पत्नी आएगी, उसको जेवर लेके देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगी, बारातियों को खाना खिलाना पड़ेगा, ना जाने कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जो शादी की उम्र थी वो भी निकल चुकी है और साथ ही या हो सकता है कि ना निकली हो लेकिन काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे हों, उन्हें भी मैनेज करना पड़े। नंबर 8, जेवर की बर्बादी। पहली पत्नी जेवर ले गई,
वो कहती मेरा तो स्त्री धन है, अब मैं नहीं दूंगी वापस, और घर में रखा था उस पर भी हाथ साफ कर दिया। तो पहली पत्नी जेवर ले गई, जेवर की बर्बादी, एलिमनी ले ली, मेंटेनेंस ले लिया, पैसे की बर्बादी। ये बर्बादी भी यहाँ पर देखने को पति को मिलेगी। और जब दूसरी पत्नी आ गई, उसके लिए भी जेवर देना, उसके लिए भी जेवर लेके देना, तो पति को इसके लिए भी तैयार होना रहना पड़ेगा। नंबर 2, समाज में, दोस्तों में, परिवार में हो सकता है कि अपने आप को असहज महसूस करना, बेइज्जत महसूस करना, अपमानित महसूस करना, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 10, कई साल पीछे हो जाना, कई साल पीछे हो जाना, यानी कि जब हमारे कमाने के दिन थे उस वक्त हम कोर्ट कचहरी में लगे हुए थे, तो जो हम नोट कमाने वाले थे वो नहीं कमा पाए, अब कई साल पीछे हो गए, संभवतः उसको कवर भी नहीं कर सकते। ये भी पति और उसके परिवार के साथ बुरा से बुरा हो सकता है। नंबर 11, पति और उसके परिवार वालों के साथ में एक और बुरा से बुरा हो सकता है कि झूठे केस में उन्हें जेल भी जाना पड़े, पुलिस पकड़ के ले जाए, जेल जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 12, झूठे केस में बुरा से बुरा पति और उसके परिवार वालों के साथ ये भी हो सकता है कि उन पर अटैक हो जाए, हमला हो जाए, मीडिया ट्रायल चल जाए, कोई अप्रिय घटना घट जाए, कोई झूठे केस के नाम से हार्ट फेल हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, मर जाए, पैरालिसिस का शिकार हो जाए, या आवेश में आकर पत्नी या उसके परिवार वालों की हत्या कर दे, खुद को शूट कर ले, ये भी बुरा से बुरा हो सकता है। तो आज की केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में मैंने बताने का प्रयास किया कि जब पत्नी पति और उसके परिवार वालों के ऊपर तमाम झूठे आरोप लगाती है, तमाम झूठे केसेस करती है, तो ऐसी परिस्थितियों में पति और उसके परिवार के साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। गुस्से में आकर अपना ही बुरा कर सकते हैं, झूठे आरोपों को सुनकर अप्रिय घटना कर सकती है, झूठा केस होने पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है, झूठा केस होने की वजह से समाज में बेइज्जती महसूस होती है, झूठा केस होने की वजह से आर्थिक नुकसान होता है, झूठा केस होने की वजह से जेवर की बर्बादी होती है, और झूठा केस होने की वजह से मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और झूठा केस होने की वजह से सालों साल हम पीछे चले जाते हैं, और झूठा केस होने की वजह से बिना पत्नी के रहना पड़ता है, और झूठा केस होने की वजह से पत्नी ना होने की वजह से फिजिकल रिलेशन ना बना पाना, मानसिक पीड़ा झेलना पड़ती है। तो आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूँ मुकेश जैन, नमस्कार।